एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इससे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप सारे ही मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इन मॉक टेस्ट की जो PDF है वो हमने शेयर की है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द मॉक टेस्ट। So first question here is the DRDO has launched the quantity distance software on its 66th foundation day, which was observed on 1st January 2024. The software is developed by which among the following DRDO lab? ठीक है, अभी हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि DRDO ने अपना 66 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, 1 जनवरी को। एंड इस दिन यहाँ पे जो DRDO के चेयरमैन है समीर वी कमात जी, इन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी डिस्टेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो डेवलप किया है DRDO की लैब ने, विच इज हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL। ठीक है, जो पुणे बेस्ड आपकी लेबोरेटरी है उसने इसे डेवलप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं DRDO की। जैसे DRDO जो है ये 1958 में बनाया गया था फ्रॉम द एमलगेशन ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका यहाँ पे एमलगेशन हुआ था 1958 में, फिर DRDO बना था। अगर करेंटली स्टेटस की बात करें तो DRDO का जो नेटवर्क है इसमें 52 लेबोरेटरीज हैं एंड 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज इसमें शामिल है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का? तो ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। Now next is, which bank has entered into a co-lending partnership with a Bangalore-based Keisitsu Seisen Finance, जो सब्सिडी है आपकी जापान बेस्ड क्रेडिट सेसन कंपनी की, टू ऑफर अ MSME लोन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है इस कंपनी के साथ? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये पार्टनरशिप की है। अब यहाँ पे जो CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 80% जो है एक्वायर करेगा यहाँ पे। ठीक है, 80% ऑफ द MSME लोन इट विल एक्वायर्ड एंड विच आर ओरिजिनेटेड एंड प्रोसेस्ड बाय द केसित्सु सेसन फाइनेंस। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD and CEO कौन है? इनका नाम है MV राव और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे अगर बात करें केसित्सु सेसन फाइनेंस की तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है परेशा परागश। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्रीज विच इज 1,56,22,514 एंट्रीज ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपका इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी का, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2013। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि सीमलेस ट्रांसफर हो डेटा का, इंफॉर्मेशन का डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इसका मेन मोटिव समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे सारे डॉक्यूमेंट, जैसे FIR की कॉपी हो गई, ठीक है, जो केसेस चल रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, फिर जो प्रूफ्स हैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, अब जो जजमेंट्स आ रही हैं कोर्ट की ये भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जा रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बस जो जैसे पुलिस है तो पुलिस को यहाँ पे एक्सेस दे दिया इस प्लेटफॉर्म का, फिर कोर्ट इसे एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं, वो इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो एक ही जगह पे सारे चीज़ें रख देना और उसका एक्सेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, ताकि इजीली जो डेटा है वो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंट्रीज देखी गई हैं इस प्लेटफॉर्म में कौन से स्टेट की? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज उत्तर प्रदेश, और थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पे आपका बना रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका कि सेकंड पोजीशन यहाँ पे थी आपकी मध्य प्रदेश की एंड थर्ड थी आपकी बिहार की। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। अगर इनके डेटा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो एंट्रीज थी वो थी आपकी 35,04,828 एंट्रीज। वहीं पे बिहार की एंट्रीज देखी गई थी 16,65,107 एंट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशिया 2023 Heroes of Philanthropy list featured how many Indian in this list? तो जो ये लिस्ट थी आपकी फिलंथ्रॉपी लिस्ट, इस लिस्ट में इंडिया के जो हैं
आपके 3 मेंबर्स इंडिया के जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे या उन्हें फीचर किया गया था। कौन कौन से मेंबर हैं ये अभी हम देखेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन से 15 फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं। इंडिया के कौन कौन से फिलैंथ्रोपी इसमें शामिल किए गए हैं। इनका नाम है कुशल पाल सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? कुशल पाल सिंह। केपी सिंह, चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ डीएलएफ लिमिटेड। देन नंदन नीलकानी, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। निखिल कामत, जो को फाउंडर एंड आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जीरोधा के। ठीक है, नाउ अब फोर्ब्स की बात कर लेते हैं। फोर्ब्स के सीईओ कौन है? इनका नाम है मिक फेडरल एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जर्सी सिटी यूएसए में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रेफरेंस गैसोलाइन एंड डीजल फ्यूल यूज टू कैलिब्रेट एंड टेस्ट व्हीकल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसी लॉन्च की वजह से इंडिया जो है, इंडिया ने ज्वाइन किया है, या आप बोल सकते हो इंडिया जो है पार्ट बन गया है एलीट ग्रुप ऑफ नेशन का, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल की। ठीक है, एंड इसी के साथ जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये 4th रिफाइनर बन गया है वर्ल्ड में टू प्रोड्यूस रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, अब जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसकी जो आपकी रिफाइनरी है प्रदीप, जो उड़ीसा बेस्ड आपकी रिफाइनरी है, ये प्रोड्यूस करेगी रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल। एंड जो पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में, ये प्रोड्यूस करेगी रेफरेंस क्वालिटी डीजल। तो ये ध्यान में रखना है चीजें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है इंडिया में, तो ये नोट करना है। साथ में स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, या SM वैद्या आप लिख सकते हो, या श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, next is the RBI has extended the deadline for implementation of an instruction regarding penal charges in a loan accounts by dash as a part of a fair lending practices। तो RBI ने डेडलाइन एक्सटेंड की है किस चीज के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पीनल चार्जेस इन अ लोन अकाउंट्स बाय डैश। तो ये आपकी एक्सटेंड की गई है टिल दी 1 अप्रैल 2024 तक। जो पहले इसकी डेडलाइन थी आपकी वो थी 1 जनवरी 2024। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंडर सारी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे मस्ट इम्प्लीमेंट द न्यू पीनल चार्जेस इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्रेश लोन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द इंडियाज ले रीजन एंड डैश Lamdong officially launched a cultural exchange and tourism corporation initiative with the theme Ladakh Unveiled। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम का जो आपका लैमडोंग है और इंडिया का ले रीजन है, ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ आपके वियतनाम की कैपिटल क्या है? इट इज हनोई एंड इसके करंट PM कौन है? इनका नाम है पाम मिन चिन। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which among the following organization recently in December has unveiled a new initiative to safeguard Hindu Kush Himalayas from climate risk। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे अनवील किया है एक नया इनिशिएटिव हिंदू कुश हिमालयाज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, इसके बारे में अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हिंदू कुश हिमालयाज जो है, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ना पैरेट ग्रीन सा, ये आपका हिंदू कुश हिमालयस है जो आपका पाकिस्तान में भी लाई करता है, फिर अफगानिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, भूटान, चाइना में। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेल्ट जो है ये आपका क्या है? हिंदू कुश हिमालयस। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये देखो आप सभी को पता है हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमालयन रीजन में जो आपके ग्लेशियर हैं वो भी मेल्ट होंगे। अगर वो मेल्ट होंगे तो जो आपका रिवर्स में लेवल है वाटर का वो भी इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट आपके जो है क्लाइमेटिक रिस्क हमें फेस करने को मिल सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव में क्या होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है डीप एनालिसिस करेगा मल्टी हैजार्ड रिस्क का, जैसे फ्लड हो गया आपका या अर्थक्वेक वगैरह हो गए। ठीक है, इनका इन भूटान एंड नेपाल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एम जो इसका देखा जा रहा है वो क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब अगर कुछ ऐसा इस एनालिसिस में इनको मिलता है तो ये अर्ली वार्निंग्स जारी करेंगे। ठीक है, साथ में ही क्लाइमेट रेसिलेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज रहेंगी इन अ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी आगे
डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज which company recently in November collaborated with the Ministry of Women and Child Development to support the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो कलर आपका चैनल है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा सके। इवन इन्होंने यहाँ पे जो है एक सीरियल भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करनी है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका इनिशिएटिव है, ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको यहाँ पे, मतलब जो प्रॉब्लम आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की और वुमेन एम्पावरमेंट की, उसको यहाँ पे जो है एड्रेस किया जा सके इस प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 250 मीटर नवदुर्गा पाथ स्काई वॉक इन डैश। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये आपका स्काई वॉक जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो ये आपका पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर है ये बनाया गया है एट द एलिवेशन ऑफ 20 फीट अबव द एग्जिस्टिंग ट्रैक एंड इट्स कॉस्ट इज ₹15.69 करोड़। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे पार्वती भवन को भी जो है इनॉग्रेट किया गया था, जो बेसिकली आपका 1500 लॉकर्स यहाँ पे जो है बनाए गए हैं, और ये दिन के, ठीक है, दिन के 10,000 से 15,000 पिलग्रिम्स जो हैं उनको यहाँ पे कैटर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें लगभग आपका 15 करोड़ का जो है कॉस्ट आया था। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, ये स्काई वॉक लॉन्च किया गया था बाय दी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ अ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडेक्स रिलीज किया गया है, बेसिकली ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? ये बताता है जो इंडियन स्टेट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस इन इंश्योरिंग दी फूड सेफ्टी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज पर द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-2023 द वर्स्ट ड्रॉप हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है इन दी फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर। जो यहाँ इनका पैरामीटर है जिसका नाम है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्स्ट ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है, विच इज़ जिसमें एवरेज स्कोर जो है लार्ज स्टेट्स का वो आपका 7 पॉइंट है आउट ऑफ 17, एंड यहीं पे अगर इसे 2019 से कंपेयर किया जाए तो 13 पॉइंट्स ये हुआ करता था एवरेज आउट ऑफ 20, अब ये कितना हो गया है? 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 17 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र हैज़ रिकॉर्डेड दी स्टीपेस्ट फॉल इन योर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्कोर फ्रॉम 74 आउट ऑफ 100। पहले ये 2019 में 74 था जो आपका स्कोर था, अब ये कितना हो गया है? इट इज़ 45 इन 2023 विच इज़ फॉलोड बाय बिहार। बिहार में भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है, जैसे 2019 में ये आपका 46 था, अब ये 20.5% हो गया है 2023 में। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो ये 73 आपका था इन 2019 एंड 48.5% ईयर आ गया है 2023 में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका जो इंडेक्स है, इट हैज़ इंक्लूडेड अ न्यू पैरामीटर, एक नया पैरामीटर इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन SFSI। ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक। With the inclusion of this parameter, 19 out of 20 large states recorded a drop in their 2023 scores from 2019। ठीक है, तो अब जो ये पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे इनके जो स्कोर थे वो काफ़ी कम हो गए हैं अगर हम इसे 2019 से कंपेयर करें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ A and B एंड ऑल A, B and C। तो बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे पैरामीटर्स देख लेते हैं एंड की वेटेज देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा जो है इसकी वेटेज आपकी 18% है, देन कंप्लायंस की 28% है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है इसका आपका वेटेज है 17%, देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इट इज़ 8%, कंज्यूमर एम्पावरमेंट जो है 19%, एंड लास्ट पैरामीटर जो अभी रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, ये आपका इसका वेटेज है 10% का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है एनुअली। ठीक है, ऑन दी
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो आपका 7 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो FSSAI है, इसके आपका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है राजेश भूषण। क्या नाम है इनका? राजेश भूषण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है टॉप 3 लार्ज स्टेट्स की अगर हम स्कोर की बात करें, ठीक है। तो पहला रैंक आपका था यहाँ पे केरला का, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। स्कोर 2022-23 के थे 63, जो पहला 66 हुआ करता था, देन 57.5, अर्लियर इट वाज 47 एंड 56.5 इन विच वाज अर्लियर 72, ठीक है। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर गोवा, फिर मणिपुर, सिक्किम। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो पहला नंबर आपका था जम्मू एंड कश्मीर का, देन दिल्ली एंड देन चंडीगढ़। फाइन। Now next is recently in November, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a phase 4 of a dash operation by Indian Custom in collaboration with the RILO Asia Pacific and RILO Middle East to curb the illegal trade of a timber including red sandals, जिसे हम लाल चंदन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शीशा। इसका बेसिकली 4th फेज जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे सबसे पहले 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया था? इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था टू कॉम्बैट द प्रीशियस वुड स्मगलिंग। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी जो प्रीशियस वुड्स हैं उनका स्मगल किया जाता है इलीगल तरीके से जो है बाहर जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे 17 कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्हें भेजा जाता है इलीगल तरीके से, जैसे मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, जापान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। इन कंट्रीज में से जो है इलीगली स्मगल किया जा रहा है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज पे रोक लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शीशा का 4th फेज, ठीक है। Now next is, which of the following statement is are correct with respect to the world's first global artificial intelligence safety summit held in November 2023? तो जो ये समिट थी आपकी, ठीक है, इसे यहाँ पे होस्ट किया था यूके की गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हेल्ड आपकी हुई थी एट दी Bletchley Park in a Buckinghamshire on November 2023. Second statement यहाँ पे आपका है, during the summit, the delegates from 28 nations including India have signed a world's first agreement known as Bletchley Declaration and pledged to cooperate to promote the safe use of AI tools. Next statement is, the UK Prime Minister Rishi Sunak also launched the world's first AI Safety Institute in the UK to examine, evaluate and test new types of AI. Next is both A and B and all A, B and C. तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपके, ठीक है। इसमें से जो थर्ड पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली कि जो वर्ल्ड का पहला एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। Now next is, Dash has become the first state in country to get the highest number of 18 GI tags in a single day. तो इनमें से कौन सा स्टेट बना है जिसे एक ही दिन में 18 GI टैग जो है दिए गए हैं, और एक कंट्री का पहला स्टेट ऐसा बन गया है जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग जिसे एक ही दिन में दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 एग्रीकल्चर आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग दिया गया है, साथ में ही हैंडीक्राफ्ट्स के और फूड स्टफ एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इन 4 कैटेगरी में जो है ये GI टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के पास टोटल आपके 27 GI टैग्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तराखंड के CM जो है इनका नाम आपको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और कैपिटल उत्तराखंड की क्या है, देहरादून। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the S4S टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया won the Earthshot प्राइज 2023 अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें S4S टेक्नोलॉजी को जो है अर्थशॉट प्राइज दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, ठीक है, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, ठीक है। सो 5 कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं 2023 का जो एडिशन था इट वाज द 3rd एडिशन, ठीक है। एंड इसके शुरुआत, इस प्राइज की शुरुआत बेसिकली अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत 2021 में की गई थी, एंड इसे हम इको ऑस्कर भी कहते हैं। और ये अवार्ड
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसी फर्म को दिया जाता है जो बेसिकली सपोर्ट करती है एनवायरमेंटल इनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर, एंड 2030 तक ये अवार्ड जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात की थी 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो इस बार ये अवार्ड जो है 2023 का कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से आपके जो है फर्म्स को दिया गया है, जैसे प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर ये दिया गया है एक्योन इंडिया को। ठीक है, क्लीन आर एयर इस कैटेगरी में GRST को ये अवार्ड दिया गया है। देन रिवाइव आर ओशियंस इट वाज गिवन टू द वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम। देन बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एज फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी को दिया गया है। एंड फिक्स आर क्लाइमेट ये दिया गया है भूमि मित्रा को। वाई Now next आपका क्वेश्चन है which among the following statement is correct with respect to the National Symposium on Promoting Organic Products through Cooperatives recently held in न्यू दिल्ली। तो पहला आपका स्टेटमेंट है वन डे नेशनल सिम्पोसियम ऑन प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू द कॉर्पोरेटिव्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड दैट इज NCOL इन न्यू दिल्ली। पहला नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ NCOL अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। Third statement is under Bharat Organics brand, he also launched the 6 organic products which are tur dal, chana dal, sugar, rajma, basmati rice, and last is sona masuri rice. Now next statement is Amit Shah also launched the website of a National Dairy Development Board, Soil Limited, a subsidiary of a NDDB for manure management and organic fertilizer produced from the NDDB's Varanasi Biogas Plant, उत्तर प्रदेश। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात की थी हमने 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अमित शाह जी ने लॉन्च किए थे। ये प्रोडक्ट्स आपके मदर डेयरी से जो सफल आउटलेट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड साथ में ही ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी कि 20 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे आपके दिसंबर 2023 तक। फाइन, नाउ नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। जो NCOL है इसके चेयरमैन कौन है करंटली, इनका नाम है मनीष शाह। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है आनंद गुजरात में, और इसे जनवरी 2023 में जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन विमेन टू ऑपरेट द रोवर ऑन मार्स विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सी हमारी इंडियन विमेन सिटीजन है जो बेसिकली ऑपरेट करेंगी रोवर को मार्स में विद द नासा। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन भी है बनेंगी जो कलेक्ट करेंगी सैंपल मार्स से एंड इसे अर्थ पे लाएंगी। एंड करंटली शी इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड मिशन साइंस फेज लीड इन एट दी नासा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next is name the country that recently in December inaugurated the world's biggest experimental nuclear fusion reactor जिसका नाम है JT60SA। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को जो है इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान ने इसे लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम है, रिएक्टर का नाम है जापान टॉर्जरस 60 सुपर एडवांस, एंड इसने अपना ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है नाका जापान में। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, एंड जो ये रिएक्टर है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द जापान। फाइन, now next is name the escrow platform that secured India's first digital escrow regulatory fintech authorization from International Financial Service Center Authority IFSCA of a gift city in Gujarat। तो इनमें से कौन सा एस्क्रो प्लेटफॉर्म है जिसने सिक्योर किया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एस्क्रो पे। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, इट इज एस्क्रो पे। ठीक है, नाउ एस्क्रो पे की बात करें तो इसके एमडीए कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अश्विन चावला, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Which former governor of RBI authored a new book जिसका नाम है Breaking the Mold, Reimagining India's Economic Future along with the economist रोहित लांबा। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के जिन्होंने
रोहित लांबा जी के साथ इस बुक को ऑथर किया है? तो आंसर हियर इज रघुराम राजन। क्या नाम है इनका? रघुराम राजन, जो 23rd गवर्नर थे आपके आरबीआई के। ठीक है, अब ये जो बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन बिजनेस ने, एन इम्प्रिंट ऑफ अ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे रघुराम राजन जी की बात कर लेते हैं। ये जो है ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं आपके बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के फ्रॉम 2015 टू 2016। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ अ रिसर्च एट आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2003 से 2006 के बीच में। एंड साथ में ही वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ अ अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन इन द ईयर 2011। ये ध्यान में रखनी है आपको चीजें। ठीक है, now next है the Indian Navy has commissioned the INS Indian Naval Ship Dash, the first of 4 survey vessel large ship in विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो recently in month of February यहाँ पे एक INS को जो है कमीशन किया गया है सर्वे वेसल लार्ज शिप को। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है INS संध्या। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो यहाँ पे आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है टाई अप किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप के लिए। ठीक है, जिसमें से एक आपका INS संध्या है। ठीक है, इसके अलावा अदर शिप्स की बात करें तो INS निर्देशक, INS इक्षक एंड INS संशोधक, ये आपके बाकी 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो INS संध्या की। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following country recently in December became the member of a battery energy storage system consortium led by the Global Leadership Council of a Global Energy Alliance for People and Planet, that is GEAPP। तो यहाँ पे इंडिया ने जो है ज्वाइन किया है या इंडिया मेंबर बना है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम का। इनमें से इंडिया इन ऑप्शंस में से इंडिया जो है, इंडिया ने ज्वाइन किया है इसे ड्यूरिंग योर COP28, जो आपका COP28 की मीटिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये आपके दुबई UAE में 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 12 दिसंबर तक आपका चला था। और इसी दौरान यहाँ पे इंडिया ने इस कंसोर्टियम को ज्वाइन किया था। ठीक है, इंडिया के साथ 10 और कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जो आपकी ये कंसोर्टियम है, इसका कमिटमेंट क्या है? टू अचीव द कंबाइंड कमिटमेंट ऑफ अ 5 गीगावाट ऑफ अ BESS बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, 2024 तक इनका टारगेट क्या है? 5 गीगावाट ऑफ BESS, बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यहाँ पे टारगेट इनका है। और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे बारबाडोस, बेलीज, इजिप्ट, गाना, केनिया, मलाविया, देन आपका मॉरिटानिया, मोजम्बिक्यू, नाइजीरिया एंड टोगो। तो इन सारी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया था, इस कंसोर्टियम को। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following option is correct with respect to the various initiatives launched by the World Bank? तो recently वर्ल्ड बैंक ने मीथेन रिडक्शन, मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द वर्ल्ड बैंक लॉन्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म, नेमली द ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, अ हब फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। Next is World Bank launched its global flaring and methane reduction partnership with a $255 million in a new grant funding to catalyze oil and gas methane and flaring reduction in developing countries. Then third point है, World Bank also launched the 18-month blueprint for methane reduction to set up 15 national programs to reduce methane emission। तो यहाँ पे सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं जो नए इनिशिएटिव से रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे मीथेन इमिशन जो है उसको कम करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मीथेन जो गैस है, ये 80% ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको 19% अराउंड आपको मीथेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो काफ़ी नुकसान करती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसी के रिडक्शन के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। और साथ में ही इन्होंने बोला है कि ये 18 मंथ का ब्लूप्रिंट जो है मीथेन रिडक्शन का, वो भी यहाँ पे जल्दी ही यहाँ पे आपको देने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि की पॉइंट्स जो हमारे थे ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उसी से मीथेन का एमिशन हो। जो एग्रीकल्चर
एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी, जो बेसिकली मीथेन जो है नेचुरल प्रोसेस से भी उसका एमिशन होता है, जैसे एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, राइस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें से भी मीथेन आपकी काफ़ी रिलीज होती है। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, ये आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। जैसे इसका मेन एम क्या है, टू हेल्प अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू रियलाइज मीथेन ट्रिपल विन। ट्रिपल विन में क्या आ जाता है, रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन, इंप्रूविंग रेसिलेंस एंड स्ट्रेंथनिंग दी लाइवलीहुड, ठीक है। साथ में ही इसका मेन एम क्या है कि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के साथ, CCAC के साथ, मीथेन रोड मैप एक्शन प्रोग्राम के साथ, ठीक है। किस चीज़ के लिए, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे, या आपकी मोबाइलाइज एक्सपर्टीज आए, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज आए, एंड कैटालिटिक फाइनेंस फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन अ एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए या कैसे इसका रिडक्शन किया जाए उसके लिए यहाँ पे ये आपका प्लेटफॉर्म जो है ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। देन सेकेंड बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप की, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी मिडिल इनकम कंट्रीज की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकेंड आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव, ये है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे जो एमिशन है उसको कम किया जाए। साथ में ही यहाँ पे जो ये आपका पार्टनरशिप की गई है, इसमें आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे UAE इसका मेंबर है, USA, नॉर्वे, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात की गई थी। अब जो ये ब्लूप्रिंट इन्होंने अनाउंस किया है ना कि ये लॉन्च करेंगे 15 नेशनल प्रोग्राम्स, इसकी हेल्प से ये आपका समवेयर अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन जो है वो रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये सारे ही आपके जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका मेन एम क्या है कि जो मीथेन एमिशन है, मीथेन गैस एमिशन, उसको कम करना, ठीक है। Now next is which organization has approved a $98 million to promote plant health management in India's horticulture। तो यहाँ पे इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के हॉर्टिकल्चर के लिए उसमें बेसिकली प्रमोट करने के लिए प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया है, कितना, $98 मिलियन का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, इंप्रूव करना क्रॉप यील्ड, इसकी क्वालिटी, रेसिलेंस टू इम्पैक्ट दी क्लाइमेट चेंज, ठीक है। साथ में ही ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अलॉन्ग विद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इन तीनों की मदद से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि 6 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो यहाँ पे जो है सेटअप किए जाएंगे टू प्रिजर्विंग डिजीज फ्री फाउंडेशन मटेरियल, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, recently in February the Union Cabinet has approved the extension of a scheme of a sugar subsidy for Antyodaya Anna Yojana families under the public distribution scheme for 2 more years till dash। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक्सटेंशन दिया है स्कीम का, ठीक है, शुगर सब्सिडी स्कीम के लिए। अब कब तक इसे एक्सटेंड किया गया है, 2 साल के लिए किया गया है, टिल द 31 मार्च 2026, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब कितना यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, पर मंथ पर केजी जो शुगर होती है उसमें यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है फैमिली को, अंत्योदय अन्न योजना फैमिली को, और ये सब्सिडी दी जाती है 18.50 पर केजी पर मंथ ऑफ शुगर पे, ठीक है। मतलब हर मंथ 1 केजी शुगर यहाँ पे दी जाती है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है 18.5 रुपए की, ठीक है। Now next question है, the quality standard of how many spices were finalized at the 7th session of a Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held in Kochi, Kerala। जो यहाँ पे 7th सेशन हुआ था आपका कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary herbs जो इंडियन गवर्नमेंट ने होस्ट किया था, यहाँ पे 5 जो स्पाइसेस हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो फाइनलाइज किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर E, ठीक है। अब कौन कौन से ये स्पाइसेस थे, ये है आपका स्मॉल कार्डेमम, टर्मरिक, जेनिफर बेरी, एल्पीस एंड स्टार एनिस, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना है, the finalized quality standard for 5 species were recommended to the Codex Alimentarius Commission, that is CAC, for adoption of a full-fledged Codex standards। Codex standard मतलब फूड स्टैंडर्ड आपके हो गया, फूड कोड हो गया, ठीक है। नाउ इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे डिफरेंट कंट्री, जैसे ड्राइड इंडिया की तरफ से प्रपोजल दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ अ ड्राइड कोरिएंडर सीड्स, ठीक है। भूटान और नेपाल की तरफ से लार्ज कार्डमम एंड स्वीट मर्जोरम फ्रॉम इजिप्ट एंड कैनामन फ्रॉम ब्राजील। तो इनके लिए यहाँ पे इनके कोडेक्स स्टैंडर्ड के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रपोजल दिए गए थे जो 7th सेशन हुआ था, ठीक है, इसमें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन है स्टीव वेरन।
इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है। इसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द इट वाज जॉइंटली established by the FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 69th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड दैट वाज हेल्ड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है बिंदु विनोद चोपड़ा's डायरेक्टोरल venture which is 12th fail won the award in the best films category. Next है Indian film director and editor David Dhawan was conferred with the lifetime achievement award for 2024. ठीक है, श्रेयस पुरानिक won the R.D. Burman award for upcoming music talent 2024 for the song Satranga from the movie Animal. ऑल ऑफ देम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो 69th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ठीक है, ये प्रेजेंट कौन करता है, टाइम्स ग्रुप करता है। और इस बार का जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड था 2024 का, ये गुजरात टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है इनकी पार्टनरशिप में इसे जो है प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1954 में जो है फिल्म फेयर अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप जो है वीडियो पॉज करके सारे अवार्ड्स जो कैटेगरी हैं उनको देख सकते हो। जैसे बेस्ट फिल्म दिया गया है 12th फेल, ठीक है, 12वीं पास जो आपकी मूवी आई थी। ठीक है, देन बेस्ट डायरेक्टर आपके दिया गया है 12th फेल के जो डायरेक्टर है बिंदु विनोद को। फिर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स दिया गया है जोरम को। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल ये रणबीर कपूर को दिया गया है फॉर एनिमल। देन बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फॉर ये दिया गया है विक्रांत मैसी जो आपके 12th फेल के आपके हीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही आलिया भट्ट को यहाँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है इसके लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही सारे यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड की है, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इनमें से जो विनिसियस जूनियर है उनको यहाँ पे यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो बनाया गया है फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ विनिसियस जूनियर जो है ये आपके सेकंड ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं जिनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनेस्को का। ठीक है, आफ्टर दी पहले पेले जो आपके ब्राजीलियन फुटबॉलर थे इनको यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर बनाया जा चुका है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है एंड्री हॉसले और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो विनिसियस जूनियर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ हॉल मार्किंग सेंटर इन ऑल ऑफ इट्स 14 डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने हॉल मार्किंग सेंटर अपने जो है बनाए हैं या लॉन्च किए हैं इनके 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हॉल मार्किंग सेंटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हॉल मार्किंग की बात हो रही है तो जो BIS है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इन्होंने 2020 में एक ऐप लॉन्च की थी BIS केयर, इसमें बेस क्वेश्चन भी आपका बना था। ठीक है, अब ये जो ऐप है ये कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई थी ताकि अपना जो भी प्रोडक्ट है इनके पास ISI मार्क का या हॉल मार्क का उसकी ऑथेंटिसिटी ये चेक कर सके। साथ में ही यहाँ पे इस ऐप के थ्रू जो है कंप्लेंट्स भी लॉन्च की जा सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका बन सकता है कि जो BIS हॉल मार्किंग है, ठीक है, ये कितने ग्राम की जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसमें कंपलसरी होती है, या जैसे 2 ग्राम की आपकी गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उससे ज्यादा की 2 ग्राम से ज्यादा की अगर जो है गोल्ड ज्वेलरी आपकी है, ठीक है, तो उसमें आपका हॉल मार्किंग लगाना कंपलसरी हो जाता है। 2 ग्राम से अगर कम है तो वो वॉलंटरी होता है। ठीक है, now next question here is the Union Bank of India has partnered with Dash to improve operational efficiency and to enhance customer centric banking services। तो recently Union Bank of India ने कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे अपनी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज को अच्छा करने के लिए यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेंचर। ठीक है, एसेंचर कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। एसेंचर कंपनी के जो आपके कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अजय विज। वहीं पे अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें इसके करंट MD एंड CEO कौन है आपके, इनका नाम है A मनी मिखलाई। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जहाँ पे इनकी पार्टनरशिप जो है साइन की गई थी।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज वॉन एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर द ग्रास रूट फुटबॉल हेल्ड एट द AFC एनुअल अवार्ड 2022 जो आपके दोहा कतार में हुए थे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपके प्रेसिडेंट करंटली है कल्याण चौबे जी। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड। इसके साथ साथ हमें नोट करना है इंडिया का ये सेकेंड ग्रास रूट फुटबॉल अवार्ड है। ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जो है बेसिकली 2014 में सबसे पहली बार इंडिया को जो है, इंडिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उनको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ग्रास रूट लेवल फुटबॉल के लिए। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल किसे मिला था, तो गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया गया था फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को एंड सिल्वर मेडल दिया गया था गॉम फुटबॉल एसोसिएशन को। ठीक है। अब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कोलालमपुर मलेशिया में है और इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, ये आपके कल्याण चौबे जी हैं और ये आपके प्रेसिडेंट है ऑल एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप बाकी अवार्ड्स भी देख सकते हो जो इस इवेंट में दिए गए थे, जैसे AFC डायमंड ऑफ एशिया अवार्ड। ठीक है। AFC मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड, AFC रीजनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट इसकी देख सकते हो। Now next आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल recently in November launched India's first international cruise liner named Dash from मुंबई महाराष्ट्र। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोस्टा सिरीना इसका नाम था, जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में और ये इंडिया का इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसे बनाया किसने है, इसे कंस्ट्रक्ट किया है फिनकैंटियरी शिप बिल्डिंग कंपनी जो है। ठीक है, इन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया है एंड यहाँ पे आपको ऑपरेशनल रूट्स पूछे जा सकते हैं कोस्टा सेरिना के। प्राइमरी ऑपरेशनल रूट्स कौन कौन से रहेंगे, मुंबई, कोची, गोवा एंड आइलैंड ऑफ अगाती इन लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। साथ में ही यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि इंडिया का मैरीटाइम विजन क्या है। तो इंडिया का मैरीटाइम विजन है कि 2030 तक इंडिया को जो एनुअल क्रूज पैसेंजर है उसकी जो संख्या है वो 18 लाख तक करनी है। अभी ये करंटली जो है 4.72 लाख है, इसे इंक्रीज करके कितना करना है, 18 लाख करना है, 18 लाख करना है। ठीक है, बाय 2030। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द 2023 Champions of the Earth announced by the United Nations Environment Program in November 2023। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, जोसेफिना बेलमोंटे, मेयर ऑफ क्वींस City, Philippines, won the 2023 Champions of the Earth under the Policy Leadership category, and Alan MacArthur Foundation of UK won award under the Inspiration and Action category। Next statement है, Blue Circle China and Jose Manuel Bowler won the 2023 Champions of the Earth under the Entrepreneurial Vision category। Next statement है, Council for Scientific and Industrial Research, that is CSIR of South Africa won the 2023 Champions of the Earth under your साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये जो अवार्ड है ये 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, जो अभी हमने पढ़ी, इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी। ठीक है, इससे पहले आपकी कैटेगरी थी पॉलिसी एंड लीडरशिप कैटेगरी। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी, साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी। ये 4 कैटेगरीज हो गई आपकी। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है इंगर एंडरसन। ठीक है, एंडरसन, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका नैरोबी, केनिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम इन अगस्त 2023। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके सीएम ने यहाँ पे लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, जहाँ पे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के जो उस टाइम पे आपके सीएम थे, ठीक है, अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछा जाए करंट सीएम कौन है, तो भजन लाल शर्मा। ठीक है, गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। फाइन, अब इसके बारे में देख लेते हैं, स्कीम के बारे में। इस स्कीम के अंडर जो फैमिलीज
कवर्ड है आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो एवरी मंथ दिया जाना है फ्रॉम देयर फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉस्ट उन्हें नहीं देनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस पैकेट में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है, जैसे 1 kg चना दाल, शुगर, सॉल्ट, 1 लीटर ऑफ सोयाबीन रिफाइंड एडिबल ऑयल, ठीक है। फिर 100 ग्राम्स ऑफ चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर 50 ग्राम ऑफ टर्मरिक। तो ये सारा पैकेट इनको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी हांगझू एशिया पैरा गेम्स 2022। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या कह रहा है रिगार्डिंग दी एशियन पैरा गेम्स 2022 के जो आपके हुए थे चाइना में। तो पहला स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्टिजेंट, इंडिया की जो टीम थी इन्होंने 5th पोजीशन यहाँ पे जो है हासिल की थी इन अ मेडल टैली विद 111 मेडल्स इन अ हांगझू एशियन पैरा गेम्स 2022 हेल्ड इन चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट है Iran tops the medal tally with a 521 medal in the 4th edition of Asian Para Games. Next is Sumit Antil won gold medal in a javelin throw F64 event with a new record of 73.29 meter. Next is Aruna Tanwar won India's first ever para taekwondo medal by winning the bronze medal in the women's K44 47 kg event. Next is Sheetal Devi is only the current female international archer to shoot with her feet. Won 2 gold medal women's individual compound and mixed team compound open में, और दूसरा था आपका सिल्वर मेडल यहाँ पे जो जीता था विमेंस कंपाउंड डबल्स मेडल में जीता था, ठीक है, इस कैटेगरी में जीता था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस मेडल टैली में टॉप किया था आपका चाइना ने, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपका चाइना था, चाइना, देन ईरान, देन था आपका जापान, ठीक है। तो ये आपको टैली याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सुमित अंतिल हैं इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था 73.29 मीटर का। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया था जो था 70.83 मीटर का रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एडिशन के बारे में पूछा सकता है जो 2018 में आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। अब यहाँ पे इस एडिशन में 2018 के जो एडिशन था इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, तो 72 मेडल जीते थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप पूरी इसकी जो है टॉप 10 देश देख सकते हो, जैसे पहले नंबर पे चाइना, फिर दूसरा ईरान, तीसरा जापान, साउथ कोरिया 4th नंबर पे था, 5th पे इंडिया था, फिर 6th पे इंडोनेशिया, 7th पे थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस एंड हांगकांग, ठीक है। पूरे यहाँ पे आप जो है इनके मेडल्स देख सकते हो, गोल्ड कितने थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने थे, ठीक है। इंडिया की बात करें तो 29 यहाँ पे गोल्ड थे, 31 सिल्वर एंड 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। नाउ अदर आपके की पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे सुंदर सिंह गुर्जर जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जेवलिन थ्रो में इन 546 इवेंट, और इन्होंने थ्रो किया था 68.60 मीटर का, ठीक है। और इन्होंने जो पहला रिकॉर्ड था, अर्लियर रिकॉर्ड कितने का था, 67.79 मीटर का, इसको सरपास कर दिया। नेक्स्ट इज इन आर्चरी राकेश कुमार एंड सूरज सिंह पेयर create a world record with a score of 158 in the quarterfinals of a men's compound team event in which they won the silver medal. Next is Paralympic champion Avni Lekhara, ठीक है, अवलिन लेखरा won the gold medal in a new Asian Para Games record of a 249.6 पॉइंट, अगेन इनका भी एक रिकॉर्ड बना था, ठीक है, 249.6 पॉइंट का इन अ विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, ठीक है, शूटिंग में। Next is Prachi Yadav won 2 medals gold in a women KL2 event canoe में and silver in a women's VL2 event which was also India's first medal in 2022 Hangzhou Asian Para Games. Next is Ankur Dhama set a new record by becoming the first Indian to win 2 gold medals in men's 500 meter T11 and men's 1500 meter T11 in a single edition of a Asian Para Games. Next is Dharamraj Solairaj won the gold medal in a men's long jump T64 with a new Asian and Para Games record of a 6.80 meter. तो अगेन यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है
फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन दी फॉलोइंग स्पोर्ट, ठीक है, जैसे आपका मोकिया हो गया, आपका ब्लाइंड फुटबॉल हो गया, लॉन बॉल्स हो गया, देन टाइकोंडो, रोइंग एंड कैनोए, इनमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। एंड कैनोए और टाइकोंडे तो आपका ऐसे ये आपके इवेंट थे या आपके जो स्पोर्ट्स थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, 2022 वाले एडिशन में से इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ इसके अलावा नोट करना है यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जो इस गेम का पार्ट बने थे, 14 ईयर ओल्ड शेरॉन रेशल एबे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था चेस में। एंड ओल्डेस्ट प्लेयर वॉज 50 ईयर्स ओल्ड सुरजीत सिंह हु पार्टिसिपेटेड इन दी पैरालॉन बॉल्स, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो यहाँ पे मैस्कॉट आपको पूछा जाता है विच इज डिवाइन बर्ड नेम फेफी, ठीक है। इसका टॉर्च का नाम था लॉरल्स एंड इसका जो यहाँ पे मेडल्स हैं हमारे एशियन गेम्स के, इनका नाम क्या था, इट इज ओस्मांथस ग्रेस, ठीक है। वहीं पे एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मजीद रशीद, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका दुबई में है, यूएई में, एंड इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर यहीं पे होंगजो एशियन गेम्स की बात की जाए, अभी हम बात करते थे पैरा गेम्स की, ठीक है। अगर एशियन गेम्स यहाँ पे जो नॉर्मल होते हैं उनकी बात की जाए तो उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 4th पोजीशन और इंडिया ने 107 मेडल यहाँ पे जीते थे, ठीक है। और कौन सा एडिशन था, ये आपका 19th एडिशन था, ठीक है। वहीं पे पैरालंपिक का ये 4th एडिशन था। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है गोल्ड मेडल विनर्स देख सकते हो, पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। Now next आपका क्वेश्चन है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाही एक्सेप्टेड द फर्स्ट इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एज अ बिड सिक्योरिटी फॉर अ टोल ऑपरेट ट्रांसफर दैट इज TOT बंडल 14 बिड। द बॉन्ड वाज इशूड एट अ रेट ऑफ %। तो इस बॉन्ड को इशू किया गया है कितने रेट पे, तो इट इज इशूड ऑन द 0.25% बेसिस, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 0.25%। नाउ नाही ने इस इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेट किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड AON इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। ये तीनों आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है जिसके साथ नाही ने कोलैबोरेशन किया है इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो नाही के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है संतोष कुमार यादव, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, फाइन। Now next up question है as per the data released by the Association of Mutual Funds in India, that is AMFI, which state or union territory emerged as a leader in a mutual fund investment in India during the Q2 of a financial year 2024 with a substantial equity asset of rupees 7.47 crore out of a industry's total equity asset जो आपका था 25.85 लाख करोड़ का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है या जो एसेट है वो किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो हम पहला वाला डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र की कितना है इक्विटी 7.47 लाख करोड़ की। सेकेंड नंबर पे आता है गुजरात 2.21 लाख करोड़, थर्ड इज योर कर्नाटका 1.99 लाख करोड़ एंड फोर्थ इज योर दिल्ली 1.94 लाख करोड़, ठीक है। एंड फिफ्थ पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश विच इज 1.66 लाख करोड़, फाइन। आई होप ये क्लियर होगा। Now next is which among the following option is incorrect with respect to the world's top 100 arms producing companies 2022 report released by the SIPRI in December 2023। अब जो SIPRI है ये आपका थिंक टैंक है, स्वीडिश थिंक टैंक, जिसका फुल फॉर्म आपका है इट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जो ये यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी या जो लिस्ट रिलीज की थी इन्होंने, जो 2022 में टॉप आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, ठीक है, उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की थी। तो उसी के बारे में आपके स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लिस्ट इज टॉप्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ऑफ US विच इज फॉलोड बाय रेथियन टेक्नोलॉजीज एंड नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये दोनों भी आपकी US की ही कंपनी है। सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मैज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आर लिस्टेड इन दी टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। तो पहली बार 3 PSU इंडिया की इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द चाइना इज द मोस्ट
चाइना इज द मोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन दी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट या लिस्ट जो रिलीज की गई थी इसमें सबसे ज्यादा कंपनीज चाइना की थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑल ए बी एंड सी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों है, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है यूएसए की आपकी कंपनीज शामिल की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की जो 3 पीएसयू यहाँ पे शामिल की गई हैं उसका रेवेन्यू क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो सब देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपका HAL है इसकी रैंक थी 41 रैंक एंड टोटल रेवेन्यू इसका था 3.4 बिलियन US डॉलर का। देन BEL की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसका 63rd रैंक था आउट ऑफ 100 कंपनीज एंड इसका टोटल रेवेन्यू आपका 2022 में था 1.9 बिलियन US डॉलर का। एंड मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो है इसका 89th रैंक था एंड इसका रेवेन्यू आपका था 1 बिलियन US डॉलर का। और जो तीनों PSU थे इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो जो आपका मतलब सारे ही जो हमारी कंपनीज थी उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो आपका था 597 बिलियन US डॉलर का। उसका सिर्फ और सिर्फ 1% इन तीनों कंपनी का हमारा रेवेन्यू था। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स क्या है आपके, केस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल सेल जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये थी 579 बिलियन US डॉलर की, टोटल 100 लार्जेस्ट आर्म कंपनीज की। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपनीज यहाँ पे जो है आपकी थी 42 कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका था चाइना की यहाँ पे 8 कंपनीज शामिल की गई थी। और यहाँ पे ये देखा गया है कि इस बार रशियन कंपनीज जो थी सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज थी रशिया की जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी और इनका जो रेवेन्यू था वो था आपका 20.8 बिलियन का। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रेवेन्यू, और टॉप 10 में ये आपकी रशियन कंपनी थी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सिप्री की। सिप्री से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इनके डायरेक्टर कौन है, डैन स्मिथ, चेयर इसके हैं स्टीफन लोफेन एंड इसका हेडक्वार्टर आपका स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आप जो है टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट देख सकते हो। फर्स्ट में आपका है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, ठीक है, रेथियन टेक्नोलॉजी, नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्प, बोइंग, देन जनरल डायनेमिक्स कॉर्प। ये सारी टॉप 5 आपकी जो कंपनीज थी वो आपकी यूएस की थी। देन 6 नंबर पे यूके की आपकी कंपनी थी BAE सिस्टम। देन आपकी फिर 7, 8 एंड 9 नंबर पे चाइना था और आपका 10th जो कंपनी थी रोस्टेक, ये रशिया की कंपनी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र टू एनकरेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। तो कौन से मिनिस्ट्री ने जो है GIS एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र, इसे जो है यहाँ पे अनवील किया है या इनॉग्रेट किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपके कौन है, इनका नाम है गिरिराज सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके हैं कपिल मोरेश्वर पटेल। ठीक है, पाटिल। Now next is which bank has launched the परिवार account for saving and current accounts। तो recently जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इन्होंने यहाँ पे BOB परिवार अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपकी 5 मेंबर्स की फैमिली है तो पांचों ने यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन करा लिया, तो जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होगा वो हर एक अकाउंट में आपको मैनेज या उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इसे 3 कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। अब इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि सिंगल अकाउंट में यहाँ पे जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूरा फैमिली या आपका फैमिली लेवल पे ये जो है आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट की बात करें तो डायमंड वाले केस में यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा वो आपका 5 लाख से अबव होगा। ठीक है, 5 लाख या अबव होगा। देन गोल्ड में 2 लाख एंड अबव, सिल्वर वाले में 50,000 एंड अबव। ठीक है, वहीं पे करंट का आपका थोड़ा सिनेरियो अलग है। डायमंड वाले केस में 10 लाख एंड अबव रहेगा, गोल्ड में 5 लाख एंड अबव एंड सिल्वर में 2 लाख। ठीक है, आई होप ये आपको ध्यान में रहेगा। इसके साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो MD एंड CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनका नाम है देवदत्ता चंद, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में इसका लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक।
Now next question है which among the following company recently opened world's southernmost mobile phone station in Antarctica? तो इनमें से कौन सी आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड का सादर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन आपका ओपन किया है, स्टैब्लिश किया है अंटार्कटिका में? तो आंसर हो जाएगा आपकी, ये नॉर्वे की कंपनी है जिसका नाम है टेलीनॉर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इजीली इस फोन जो आपका मोबाइल फोन स्टेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, इससे क्या होगा, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो आसानी से कलेक्ट करके अपलोड कर दी जा सकेगी, ठीक है। Now next question है name the organization that has conducted the 4 flight trials of a high speed expendable aerial target that is heat अभ्यास in चंदीपुर उड़ीसा। तो यहाँ पे जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे जो है इस ट्रायल को कंडक्ट किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब अभ्यास जो है इसके बारे में देखते हैं। अभ्यास को डिजाइन किया है DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है, and it provides a realistic threat scenario for weapon system practices। अब इसमें जो है इंक्लूड किया गया है radar cross section RCS, visuals infrared augmentation system for a weapon practice, and it also has a minimal logistic requirements and cost effective compared to the imported equivalent, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which bank recently in October collaborates with the Why American to offer inward remittance services to NRIs in USA। तो USA बेस्ड जो NRIs हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे एक सर्विस रिलीज की गई है बाय द इंडसइंड बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने यहाँ पे जो है इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म से, जिसके थ्रू जो NRIs हैं वो इंडिया में पैसा भेज सकते हैं, चाहे वो ऑटो डेबिट पेमेंट मोड से भेज सकते हैं या फिर वो ओवरसीज बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं, ठीक है। इनके पास दोनों ऑप्शन है। नाउ वाई अमेरिकाज की अगर बात करें तो वाई अमेरिकाज कॉर्पोरेशन जो है, इसके CEO कौन है, इनका नाम है पॉल एस जॉबल और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है फ्लोरिडा USA में। वहीं पे इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है करंटली, इनका नाम है सुमंत कथपलिया, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर टू टेक पार्ट इन अ पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले के लिए अभिनव बिंद्रा जो हैं इंडिया के फॉर्मर इंडियन शूटर, उनको यहाँ पे टॉर्च बियरर बनाया गया है एंड ही इज द वन जो आपके ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर भी रह चुके हैं, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल 11,000 टॉर्च बियरर जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं थ्रू आउट द फ्रांस, जिसमें से 10,000 पार्टिसिपेटिंग जो 10,000 है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक टॉर्च रिले एंड 1,000 इन अ पैरालंपिक टॉर्च रिले, फाइन। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है ओलंपिक फ्लेम जो है ये आपकी रेड की जाएगी 16 अप्रैल 2024 को एट द ओलंपिया सेंचुरी इन अ ग्रीस, ठीक है। Now next is name the escrow platform that secured India's first digital escrow regulatory fintech authorization from International Financial Service Center Authority IFSCA of a gift city in Gujarat। तो इनमें से कौन सा एस्क्रो प्लेटफॉर्म है जिसने सिक्योर किया है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एस्क्रो पे, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, इट इज एस्क्रो पे, ठीक है। नाउ एस्क्रो पे की बात करें तो इसके एमडीए कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अश्विन चावला और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलोंग विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया has launched the Hostile Activity Watch Kernel, that is HAWK system, a specialized software platform to monitor all aspect of forest and wildlife crime। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे रिसेंटली मंथ ऑफ अक्टूबर लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है, कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब हॉक है क्या, बेसिकली ये एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है मैनेज करने के लिए इंटरलिंक्ड डेटाबेस वाइल्ड लाइफ क्राइम के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स एंड वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी के, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है उनको कम किया जा सकेगा, उन्हें प्रिवेंट किया जा सकेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट टाइम पहली बार जो ये हॉक सिस्टम है इसे कौन से स्टेट ने जो है लॉन्च किया था। इसे 2019 में केरला जो केरला स्टेट है आपका, उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च किया था,
ठीक है, ऑफिशियल सिस्टम था ये उनका केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसे 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following option is correct with respect to the International Energy Agency's World Energy Outlook 2023 report? तो recently International Energy Agency जो है इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, World Energy Outlook 2023 रिपोर्ट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज प्रेडिक्टेड 18% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया विल बी from solar sources by 2030 which said to be a 6% increase in a 2023। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये रिपोर्ट थी ना वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की 2023 की जो रिपोर्ट थी, इसमें मेजर एनर्जी चेंजेस जो होने वाले हैं आने वाले टाइम में उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स 30% रिडक्शन इन अ CO2 इमिशन फ्रॉम इंडियाज इंडस्ट्री एंड 25% रिडक्शन इन अ CO2 इमिशन पर किलोमीटर ड्रिवन बाय द पैसेंजर कार्स बाय 2030। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, International Energy Agency predicts that India's solar module manufacturing capacity can exceed 70 gigawatt annually by 2027। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ A and B, ऑल A, B and C। तो आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C। इसके अलावा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे आपके, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था ग्लोबल यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये आपका पीक पे होगा 2025 पे, जो बेसिकली लास्ट प्रेडिक्शन थी उससे 2 साल पहले ये चीज हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कोल ऑयल एंड गैस जो है इनका जो पीक है ये आपका 2030 से पहले ही आने वाला है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन अ क्लीन एनर्जी इज नियरली डबल, तो आने वाले टाइम में ठीक है ये डबल होने वाला है, जो फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होगी और क्लीन एनर्जी में ये ज्यादा होने वाली है। एंड दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद द क्लीन एनर्जी आउटस्पेंडिंग फॉसिल फ्यूल्स बाय 2.5% इन द 2030, और ये बाद में कितनी हो जाएगी 2.5 टाइम्स हो जाएगी बाय द 2030। ठीक है, इन 2030। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक्सपेक्ट्स टू सी 20% मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब 2030 तक यहाँ पे जो है 20% ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, वहीं पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, इनका नाम है आपका फेथ बिरोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड REC PDCL जो आपकी सब्सिडी है REC की, ठीक है REC लिमिटेड की, इन्होंने हैंड ओवर किया है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल टू फॉर्म for the construction of a Ramgarh second transmission limited transmission project to which company। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर पावर ग्रिड विच इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो CEO है आपके REC PDCL के, जिनका नाम है राजेश कुमार, इन्होंने हैंड ओवर किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल किसे, पंकज पांडे को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके PGCIL के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टेलीफोनाक टायर बुलागेट LM एरिक्सन, जिसे एरिक्सन नाम से भी हम जानते हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये इंडिया में सेटअप करेंगे 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले इन्होंने 6G R&D सेंटर और पहले जो है 2 जगह ऑलरेडी बना चुका है या सेटअप कर चुका है। कौन कौन किसी जगह है ये, एक हो गया आपका स्वीडन, ठीक है, सेकेंड आपका हो गया USA। तो 6G R&D सेंटर ये ऑलरेडी स्वीडन और USA में बना चुके हैं। एंड थर्ड जो इनका ये सेंटर बनेगा वो इंडिया में बनेगा, कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एरिक्सन है इसके R&D सेंटर्स इंडिया में पहले ही हैं, जैसे चेन्नई में है, बेंगलुरु और गुरुग्राम में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि रिसेंटली नोकिया ने जो है अपना 6G लैब जो है वो स्टैब्लिश किया है एट इट्स ग्लोबल R&D सेंटर जो लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चीज जो एरिक्सन है ये आपकी स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन सी कंट्री की ये आपकी कंपनी है, तो स्वीडन की है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which organization recently in November won the Change Maker of the Year 2023 at the 5th edition of the Hindu Baseline Change Maker Award held in New Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, ये जो आपका टाइटल था चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 ये दिया गया है RBI को। ठीक है,
और आरबीआई के जो आपके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था, ये ध्यान में रखना है। अब जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये ऐसे लोगों को दिया जाता है, बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो अपना जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में लाते हैं, ठीक है, इस वजह से ये अवार्ड दिया जाता है और 2018 से ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके जूरी के जो हेड थे, ठीक है, इनका नाम था एम दामोदरन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन है सेबी के, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं वो देख लेते हैं, जैसे आइकॉनिक चेंज मेकर, ये आपको अमूल को दिया गया था, ठीक है। यंग चेंज मेकर श्रीनिधि आरएस को, चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सेल एप्स टेक्नोलॉजी को दिया गया था। फिर चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्कीम जो होती है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल स्कीम या फाइनेंशियल ट्रांसमिशन कैटेगरी में किस स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया गया है हरकी एंड एडुकेट गर्ल्स को, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे विल फंड $44.7 million to strengthen food security and environmental protection in dash under India's The Hunger Project, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कितना यहाँ पे फंड जो है वो देने वाली है, ठीक है। तो $44.7 million का ये फंड देने वाली है किस चीज़ के लिए? फॉर स्ट्रेंथनिंग दी फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन दी उत्तराखंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में 12 कंट्रीज में काम कर रही है ताकि जो भुखमरी है, जो हंगर है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो ये फंडिंग है ये आपकी वैलिड रहेगी 3 साल तक, ठीक है, 2026 तक ही वैलिड रहेगी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में 5 आपके जो स्टेट्स हैं उनमें करेंटली वर्क कर रही है। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव कॉमिक बुक टाइटल, जिसका कॉमिक बुक इन्होंने लॉन्च किया है जिसका टाइटल है लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ सेरेमनी एट द कौशल भवन न्यू दिल्ली दिल्ली। द बुक इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको डेवलप किया है इस बुक को, जिसका मेन एम क्या है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको हेल्थ एंड वेलबींग प्रमोट करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर इसे डेवलप किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये बुक है ये कौन कौन सी डिजिटल फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड तमिल एंड तेलुगु। तो इन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ DSC A20 द फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। अब ये भी आपको नोट करना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जो आपके टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहाँ पे जो टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो है वो 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट इंडियन नेवी को डिलीवर करेंगे बाय द ईयर 2024-2025, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी के तहत पहली यहाँ पे डिलीवरी दी गई है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की, ठीक है। अब जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका कोलकाता में, ठीक है, और वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। एंड टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड जो है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है जगदीश प्रकाश चौधरी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ अ रेलवे बोर्ड। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो पहली विमेन चेयरपर्सन बनी है आपकी रेलवे बोर्ड की, और इन्हें 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, 31 अगस्त 2024 तक इनका टेन्योर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है इनका? जया वर्मा सिन्हा, एंड इन्होंने सक्सीड किया है अनिल कुमार लाहौती को। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the Indian Navy signed an MOU with which company to provide reliable, convenient, safe and economical mobility solution for
नेवल पर्सनल एंड फैमिलीज। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है उबर के साथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो उबर है, उबर के प्रेसिडेंट ऑफ उबर इंडिया एंड साउथ एशिया कौन है, इनका नाम है प्रभुजीत सिंह। इनका नाम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। उबर के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है डारा कोसरोवो शाही, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया यूएसए में, क्योंकि ये आपके यूएसए की कंपनी है, ठीक है। Now next is, recently in February, NASA has identified a potential super Earth called TOI 715b by using the Transiting Exoplanet Survey Satellite, which is TESS, जो एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था इस टेलीस्कोप को, स्पेस टेलीस्कोप को, ठीक है। नाउ द एक्सोप्लैनेट इज लोकेटेड डैश लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो रिसेंटली नासा ने जो है सुपर अर्थ, जिसका नाम TOI 71b दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो हमारी अर्थ से 137 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इमेज पे देख सकते हो उसकी, ये सुपर अर्थ है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड संस्कृत डे या विश्व संस्कृत दिनम इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन पूर्णिमा तिथि, जिस दिन आपका फुल मून डे माना जाता है ऑफ अ श्रावण मंथ, ठीक है। इन 2023 द वर्ल्ड संस्कृत डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो 2023 का जो वर्ल्ड संस्कृत डे था, इसे ऑब्जर्व किया गया था आपका 31 अगस्त 2023 को, ठीक है। आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो वर्ल्ड संस्कृत डे होता है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है पाणिनि जी की, जो संस्कृत स्कॉलर और ग्रामरियन थे, ठीक है। अब पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया था, 1969 में मनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था संस्कृत को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है आपकी, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सारी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने 2010 में संस्कृत को एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट किया था, डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज कौन सी हो गई इसकी, संस्कृत हो गई, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस इनकम लाभ सेविंग प्लान टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इनकम लाभ सेविंग प्लान जो है लॉन्च किया है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है पराग राजा, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next up question है, name the country that has signed a deal with India to supply and produce handheld anti-aircraft missile EGLA-S man portable air defense system। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रशिया के साथ ये डील साइन की गई है, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब EGLA-S की बात कर लेते हैं। इसे डिजाइन किया गया है लो फ्लाई एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 500 मीटर से 6000 मीटर की इसकी रेंज है, एंड एल्टीट्यूड रेंज इसकी है 10 मीटर टू 3500 मीटर, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।